एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस नए एपिसोड में। और आज कुछ ज्यादा ही स्पेशल है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि ऐसा हम लोग कम ही देखते हैं कि एक पीएसयू एम्प्लॉय हमारे पास एक विमेन रहे। तो वो जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो बहुत ही कम है पीएसयू में। तो आज हमारे साथ है पूजा कुमारी जी। वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पीएसयू में किन चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ता है, क्या क्या पर्क्स उनको मिलते हैं, और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो लेट अस वेलकम पूजा कुमार। हेलो मैम। Hi, hi, hello Ashish. तो मैम This is सबसे so पहले nice to be here. थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप अपनी स्कूलिंग लाइफ तक की चीजों को बताइए। I'm originally from Bihar, but I'm brought up in Noida. So during my early days, during my initial days, I was staying in my hometown in Bihar. So when I was around 4 years old, my family jyoti we shifted to Noida. So since then I've been living mostly there. All my school life, वो सब कुछ उधर ही हुई है. So up to 12th I was there, and in school I was mainly a studious girl. I always used to be the class monitor of my class. So there was not much कि मतलब there ऐसा कोई competition नहीं था कि इसको क्लास मॉनिटर बनाएंगे उसको बनाएंगे. वो मेरा शुरू से ही था कि मैं क्लास मॉनिटर भी थी. एंड देन मुझे धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट आया था. ऐसा नहीं था कि इट हैपेंड सडनली अराउंड. मुझे धीरे धीरे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया था. लाइक इन मैथ्स आई रिमेम्बर इट वाज माय टीचर who was my inspiration of मुझे कैसे मैथ्स में इंटरेस्ट आया. So from 5th standard I was interested in maths. From 9th I was interested in science. So my teachers are one of the biggest influencers of my performance during school. So बचपन में भी मतलब ट्यूशंस वगैरह की मुझे उतनी हैबिट रही नहीं है. मैंने 5th स्टैंडर्ड तक ही ट्यूशन लिया था. एंड देन आई वाज लाइक नहीं, मैं खुद कर लूंगी. सो मुझे इंडिपेंडेंसी काफी पसंद है, वो है. सो आई कैन यू कैन नॉट टेल मी कि अच्छा ठीक है वो उसने ये कोचिंग ज्वाइन की है, उसने ये ट्यूशन ज्वाइन किया, तुम भी ज्वाइन करो. मतलब इट्स लाइक अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे जरूरत है, देन आई विल ज्वाइन. एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव अबाउट इट. वो शुरू से ही देवर मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम्हें इस सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, इसमें इस सब्जेक्ट में तुम्हारे कम क्यों आए. सो दैट काइंड ऑफ प्रेशर जो आजकल के पेरेंट्स काफी देते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे. सो ऐसा नहीं था मेरे साथ. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी फ्रीली एंड मैंने खुद से ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम इट्स माई ड्यूटी, तो मैं करती थी. वो डेडिकेशन मुझ में शुरू ही आ गया था. वो बात ड्यूरिंग माई मतलब ऐसा नहीं था. इट वॉज एन इंसिडेंटल थिंग दैट हैपेंड. अदरवाइज शुरू में आई वाज जस्ट लाइक अदर पीपल. तो वो डेवलपमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप टू 10th. देन 5th के बाद मैंने सब कुछ खुद ही हैंडल किया है. फिर 10th में भी मैंने बस थोड़े टाइम के लिए मैथ्स का ट्यूशन लिया था. एंड देन आई गिव माय बोर्ड एंड my percentage was good, so that was percentage was good, so my parents were also happy. तो वो चीज मुझे वो that was one of the most proudest moment of my life. उस टाइम की बात है. एक स्कूल के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बोर्ड में उसके कितने नंबर आएंगे. मतलब रियली नहीं, बट दिस इज हाउ द सोसाइटी परसीव्स. बिकॉज स्कूलिंग को उतना इंडिया में स्कूलिंग को वैसे देखा जाता है, हाउ मच मार्क्स यू आर वही गेटिंग. वही चीज मैं ना एक आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने इस चीज को कहा ना हाँ कि आजकल के हाँ बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि 10th 12th में बहुत अच्छा रहेगा तो ही आप जिंदगी में कुछ ज्यादा बड़ा कर पाएंगे। आपका इसके ऊपर क्या हाँ पर्सपेक्टिव है कि ऐसा एक्चुअल में होता है? क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है जो लोग वीक हैं 10th 12th में, क्या वो लोग आगे जाके कुछ बड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? सी ये जो 10th और 12th का ये जो बैरियर है, लाइक द मेन हर्डल्स ड्यूरिंग स्कूलिंग, this is actually it's not the thing that actually decides how much you're going to be successful later in life. ठीक है. It's not just studies, it's a skill of every kind. Your speaking skills, your
the type of the way you converse with people, your additional skills that you have regarding languages and other hobbies, guitar and all. So everything will make you a holistic person. Okay, not just one, not just being acing a particular stream only. So अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 10th स्टैंडर्ड में 99% लाइक नॉट 99 95% लेके आऊँ और फिर 12th में भी IIS मैं स्कूल का टॉपर हूँ, so this will help you. इसका एक फायदा होता है, इसका फायदा यह होता है कि जब when you're going to next phase of your life, it will be easier for you. It will be easier to get that thing what you want. Like let's say मेरे को कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या मेरे को 10th के बाद कोई दूसरे स्कूल में जाना है, या फिर मुझे 10th में के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चाहिए, बट उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से दे गिव प्रेफरेंस कि आपको साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, बायो मिलेगा. So it depends on schools. Okay, so your priority, they give priority based on your marks. So that can actually be a hurdle if your marks are not that good. But that is not the thing that will decide your success. If let's say you get like 85% in 10th standard, let's say, and you want to get into a school, so don't think that getting into that particular school will make you successful. That is a very wrong inception. Let's say you want, with 85% you wanted to get science in a particular school, but you were not getting science, you were getting commerce. Like 85% को हम सिर्फ commerce देंगे, science हम 90 और उसके ऊपर वाला को देंगे. So ऐसा होता है, मैंने देखा लोगों के साथ होते हुए, मेरे साथ नहीं हुआ, but this happens practically. So उस केस में क्या होगा, if you want to do science, you can, there are many schools, it's not just one particular school, na? So if you know that you want science, it's better to give priority to the stream that you want to do rather than giving preference to the school. Do not let someone else change your direction. So that is very important. ये तो 10th की बात हो गई कि आपको साइंस, आप साइंस में एंट्री करने वाले हो, कॉमर्स में एंट्री करो, आर्ट्स में एंट्री करने वाले हो, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बिकॉज समवन एल्स इज कंट्रोलिंग इट, आपको दे ही नहीं रहा. फिर सेम चीज 12th में भी हो जाती है. 12th में तो एक्चुअली आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं. इट्स नॉट जस्ट वो, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में MS मतलब BA MA ये सब करना, देन इट्स फाइन. तो वहां पर भी दैट परसेंटेज विल मैटर. सो अगर आप होलिस्टिकली देखें, सो दी जो मार्क्स है, इट डिसाइड्स हाउ द अदर पार्टी इज गोइंग टू सी यू, एंड they have, you are just giving, they have that controlling power actually. Okay, so उसकी वजह से marks becomes important. But if you are sure कि नहीं मेरे को यही stream चाहिए, then it's not necessary कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में या उस पर्टिकुलर स्कूल में जाकर ही आपको सक्सेस मिलेगी. ऐसे मैं जिस कॉलेज से हूँ, ओके, आई एम फ्रॉम NIT, सो दैट डज नॉट मीन कि मैं NIT से हूँ तो मैं सक्सेसफुल रहूंगी. अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते. नहीं, that is completely incorrect. It is a very wrong inception that people have in mind. और इसी वजह से, इस डिफिकल्टी की वजह से ही पेरेंट्स भी क्या करते हैं, दे प्रेशराइज द स्टूडेंट कि नहीं नंबर लाओ, बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट नंबर्स, एवरीबडी इज डिस्टिंग्विशिंग यू बेस्ड ऑन योर नंबर्स. नोबडी is actually bothered to see how you are as a person, not just in a particular stream, but as a, they don't see you holistically, they see you as one particular, like number कितना है. This is very they are like कि just आप thinking. हाँ, single minded, मतलब इसी पाथ से जाओगे, then only you will be successful, कि आप अच्छे मार्क्स लाके IIT किए, NIT किए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा. No. तो अभी पहले मतलब आप देखोगे, पहले मैं स्टूडेंट थी, बट द मोमेंट आई, मतलब जैसे मैं कॉलेज में गई, देन फिर मैं PA कंपनी में ज्वाइन. नाउ if I look at up to my school, up to this stage where I am, I don't think that marks was a thing that was governing everything. It's a fact. It was a complete you जिसके वजह से आप आज यहाँ पर. Yes. So वो जो clarity होती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब when you're in school, it's not just the marks that you need to focus on. You need to focus on yourself first. आपको किस में इंटरेस्ट है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आप क्या चीज नहीं कर सकते हो,
मतलब कैसे किसी और को देख के यू कैन इजीली गेट इन्फ्लुएंस, बिकॉज वो नहीं करना है कि उसको साइंस मिला मैं भी साइंस लूंगा, उसको एनआईटी मिला वो मैं भी एनआईटी, मेरे को आईआईटी ही चाहिए। नहीं, लाइक आपको पैसेज बनना क्या है, that is the biggest thing that you need to, I think, understand about yourself. So by the time you're in 12th or even 10th, अगर आपको ये पता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लाइक यू 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आई थिंक उस स्कूल में होने का पर्पस सॉल्व हो जाता है। स्कूलिंग पीरियड का जो पर्पस है ना, दैट गेट सॉल्व्ड। ये बहुत सही है मैम, आपने बहुत अच्छा एक समराइज करके दे दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बस आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि फिर आप फाइनली आप 10th से निकल गए, आप 12th कर लिए, तो आप एनआईटी में एंटर करने के बाद आपकी लाइफ कैसी थी? मतलब आप रेगुलरली पढ़ाई पे थे कि जैसे अगर आपको सिलेक्ट होना है पीएसयू में, तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कॉलेज के समय पे? कितना ज्यादा पढ़ाई पे फोकस, कितना एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस, और कैसे एक ओवरऑल ग्रोथ कराया जाए कि आपका एक पीएसयू में सिलेक्शन हो सके, इसके बारे में बताइए। कंपनी स्पेसिफिक तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रही थी, देन मेरा फोकस शिफ्ट हुआ कि मैं करना क्या चाहती हूँ लाइफ में। मतलब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट वंस आई हैव टू चूज अ कॉलेज, वंस आई हैव टू चूज अ ब्रांच, व्हाट डू आई रियली वांट टू डू, नॉट बिकॉज हर कोई सीएससी लेता है, हर कोई ईसी लेता है, वो नहीं था, बिकॉज वो चीज दैट वाज द थिंग आई वाज स्ट्रगलिंग विद। 12th के बाद और कोचिंग के टाइम पे मेरे को बस दो चीजों के बारे में सोचती थी, एक तो रैंक इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉलेज डिसाइड होगा, बट ठीक है कॉलेज डिसाइड भी हो जाएगा तो कॉलेज में मुझे करना क्या है वो तो पता होना चाहिए, बिकॉज माई इंटरेस्ट विल डिसाइड हाउ मच एफर्ट आई एम गोइंग टू पुट इन, बिकॉज दिस इज माई नेचर। सो मुझे जितना इंटरेस्ट होगा मैं उतना करूंगी। आई एम नॉट समवन हु गेट्स हु सीज अदर पीपल ये कर रहा है तो मैं भी करूंगी, आई एम नॉट दैट पर्सन। सो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो आई गॉट, मतलब मेरी रैंक के हिसाब से आई गॉट इनटू केमिकल ब्रांच, लाइक केमिकल वाज अ कोर इंजीनियरिंग ब्रांच, सो आई वाज कंफर्टेबल। इनिशियली आई वाज स्केप्टिकल कि केमिकल मेरे लिए है कि नहीं है, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था आई वाज डैम श्योर अबाउट टू थिंग्स, आई डिड नॉट वांट सीएससी, मेरे को कोडिंग वाली कंपनी में तो नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता कोडिंग मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो व्हेन आई वाज फिलिंग इन माय काउंसलिंग, लाइक कॉलेज काउंसलिंग थिंग वेयर यू पुट योर ब्रांचेस, ओके, सो मैंने सीएससी नहीं डाला था, सीएससी डाला ही नहीं था, मुझे लगा सीएससी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल भी नहीं डाला था। सो मुझे ये नहीं पता चल पाया था जब मैं ये कर रही थी, जब मैं कॉलेज लिस्टिंग कर रही थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, पर मुझे ये पता चल गया था मुझे क्या नहीं चाहिए। तो सो एटलीस्ट मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं आती, बट आई वाज गेटिंग क्लैरिटी बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू गेट क्लियर व्हाट आई वांटेड टू डू। So with that rank, I got chemical engineering. मैंने chemical डाला था and electronics डाला था because I was interested in electronics. Interesting है. I had curiosity for electronics. So first year मेरा ऐसे ही हुआ था. First year में तो you have people from all types of branches, mixed ही होता है ना. Branch segregation happens in second year. So first year में मैं भी chemical में थी. कुछ लोग और केमिकल में थे और कुछ लोग इलेक्ट्रिकल में थे। इलेक्ट्रिकल वाले सिविल में, इलेक्ट्रिकल वाले सीएससी में जाना चाहते थे, सिविल वाले सीएससी में जाना चाहते थे, किसी को ईसी में जाना था। और केमिकल में ऑलमोस्ट लाइक 50% से ज्यादा बच्चों सबको ब्रांच चेंज चाहिए था। तो एवरीबडी वाज थिंकिंग हमारा ब्रांच चेंज चाहिए। सेम थिंग वाज इन माय माइंड, मेरे को ब्रांच चेंज चाहिए बिकॉज आई वाज नॉट 100% श्योर। मैंने बताया ना, मेरे को ये पता था मुझे क्या चाहिए, पर मुझे ये नहीं पता मुझे क्या नहीं चाहिए। So other thing that I was curious about was EC, like I think EC में होना चाहिए था। और मैं ऐसे क्लासेस के लिए जाती थी ना, हॉस्टल से क्लासेस की तरफ आई एम गोइंग, एंड मैं ऐसे रास्ते में EC की बिल्डिंग होती थी एकदम मस्त, मतलब एकदम नई वाली, और हमारी बिल्डिंग होती थी एकदम नॉर्मल जैसे कॉलेजेस की बिल्डिंग होती है, लेकिन नहीं इधर ही जाना। तो फर्स्ट टाइम में हम भी पढ़ रहे थे, हमारे रूममेट्स भी पढ़ रहे थे, मेरी एक और रूममेट थी वो भी केमिकल थी, उसको भी ब्रांच चेंज चाहिए था। So we did everything
And then मतलब उसमें भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होता था ना फर्स्ट ईयर में, तो फिर मतलब जो कि मेरा माइंड ऑलरेडी उस पर था कि मुझे जानना था, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो करिकुलम था वो मैंने करना शुरू किया। तो इनिशियली मेरा इंटरेस्ट था, एंड देन फिर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा, मतलब एक पॉइंट के बाद डिफिकल्ट लगने लगा। एंड देन वो जो क्या बोलते हैं, वो जो क्यूरियोसिटी वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगी। तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई न्यू मेरे को इजी नहीं चाहिए था, इजी नहीं चाहिए था। अभी मेरे पास ऐसा कोई डैम कॉन्क्रीट क्या कहते हैं ब्रांच नहीं था। अगर आप देखो केमिकल लाइक हाँ ठीक है, अब केमिकल कर लेंगे क्योंकि और को तो और किसी में जम नहीं रहा है। बट मैं स्कूल में मॉडलिंग वगैरह काफी करती थी, लाइक ब्रिजेस एंड शिप्स एंड ऑल, तो लाइक शायद आर्किटेक्चर भी ट्राई कर सकते थे। मैंने ठीक है अब तो इधर आ गए, तो सो आई कंटिन्यू माय कॉलेज विद केमिकल। मतलब फिर उसके बाद और किसी ब्रांच के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि यही थी और किसी में इंटरेस्ट था नहीं। सो आई कंटिन्यू अप टू फोर्थ ईयर इन केमिकल। फिर केमिकल में भी फोर्थ ईयर आया, फोर्थ ईयर में लाइक कंपनीज आना शुरू हुई। सो लाइक हाँ ठीक है कोर में चाहिए, या लाइक आई हैड सम ऑप्शंस ओपन है, कंसल्टेंसी वगैरह भी चलेगी। बट जो फर्स्ट ईयर में मेरा माइंडसेट था कि हाँ मुझे कोडिंग नहीं चाहिए, सेम वाज देयर इवन आफ्टर फोर्थ ईयर कि कोडिंग कंपनीज में नहीं है। तो वो जो क्लैरिटी उस वक्त थी, वो क्लैरिटी 4 साल बाद भी थी। तो मुझे पता था कि किस कंपनी में मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, किस कंपनी में मैं अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ। और सेम थिंग आई डिड ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। सो दोस कंपनीज हु आर रिलेटेड टू कोर मैं उनमें अप्लाई करती थी। और रही बात हाँ पीएसयूज की, हाँ पीएसयूज पे फोकस करते हैं, मैं पीएसयू में ही हूँ। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन इन 2012, सो दैट वाज द ईयर व्हेन हमको पता चला कि पीएसयूज ने कॉलेजेस में आना बंद कर दिया है। दैट वाज सो हमसे पिछले बैच का हुआ था, बट अब से नहीं हुआ, तो दे विल नॉट बिकम। सो बट 2016 जब मेरा फोर्थ खत्म हुआ, दे रीओपन्ड luckily they reopened and they came to our college, and that too मतलब क्या बहुत ही it was highly unexpected because 4 साल बाद कोई आया है। so that PSU was not in my mind। मेरे दिमाग में क्या था गेट, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था ना PSU आने वाली है। तो बीच में मैंने दूसरे इंटरेस्ट के बारे में भी सोचा, because फोर्थ में everybody tries everything, you know, you have GATE, MBA, GRE, GMAT, और भी कुछ होता है क्या? मैम मैं ना इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी देर बाद आऊंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इस पूरे ड्यूरेशन में मतलब अपने केमिकल इंजीनियरिंग के उसमें पूरा अच्छे से एक्टिव थे कि पूरी चीजों को अच्छे से प्रॉपर पढ़ा करते थे कि वो किसी भी मतलब जो भी चीज रहे थॉरो रहे, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को स्किप करके करे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ना एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग वो रहते हैं कि हाँ भाई सब्जेक्ट को समझना है इसलिए पढ़ेंगे। नहीं हाँ नहीं, सब्जेक्ट को तो समझना था। मेरे स्पेशली मेरे जो कोर सब्जेक्ट के जो टीचर्स थे, दे वर वेरी एक्सपीरियंस एंड हाईली नॉलेजेबल। इनफैक्ट मेरे जो हमारी मैटलैब की क्लासेस होती थी, हमारी जो CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की क्लासेस होती थी, सो माय जो मेरे जो प्रोफेसर थे, he was so damn good in that subject कि उन्होंने खुद के वीडियोस बना के हमको शेयर किए थे कि तुम ये देखो सीखो और कुछ प्रॉब्लम है you can easily come। They were the most approachable professors, you know, all my course subject teachers, मतलब electives were also good। वो लोग mainly मतलब they were new teachers, but जितने भी core subjects के teachers हैं they were highly experienced and dedicated, like आप कभी भी आओ we will clear everything out। तो मतलब मैं ये इसलिए पूछा ना आपसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप अगर अपने कॉलेज की ही तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं, कॉलेज के करिकुलम की तैयारी, तो क्या आपका गेट एग्जामिनेशन भी निकल सकता है?